शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग के महिला स्टाफ की ड्यूटी लगाने को लेकर सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। विभाग ने शराब दुकानों पर महिला अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला लिया है। विभाग की ओर से कहा गया कि महिला कर्मियों को शराब की दुकानों पर तैनात नहीं किए जाए, पुरुष कर्मचारी ही शराब की दुकानों पर बैठेंगे। स्टाफ कम होने से विभाग नगर सैनिकों की भी सहायता ले रहा है। आपको बता दें कि महिला कर्मियों से शराब बिकवाने को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति ली थी। वहीं शराब दुकानों पर तैनात महिला कर्मियों के वायरल हुए फोटो और वीडियो को लेकर सरकार की काफी आलोचना हुई थी। शराब ठेकेदारों की ओर से दुकानें सरेंडर करने के बाद से विभाग खुद दुकानें संचालित कर रहा है। दुकानों की नीलामी नहीं होने तक विभाग दुकानें संचालित करेगा। दुकानों से शराब बिकवाने के लिए विभाग ने पुरुष कर्मियों के साथ आबकारी विभाग की महिला कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई थी, लेकिन अब सरकार अपने इस फैसले पर बैकफुट में आ गई और यह फैसला वापस ले लिया गया है। तो शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग की महिला स्टाफ की ड्यूटी लगाने को लेकर सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। विभाग ने शराब दुकानों पर महिला अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला लिया है। विभाग की ओर से कहा गया कि महिला कर्मियों को शराब की दुकानों पर तैनात नहीं किए जाए, पुरुष कर्मचारी ही शराब की दुकानों पर बैठेंगे। स्टाफ कम होने से विभाग नगर सैनिकों की भी सहायता ले रहा है। आपको बता दें कि महिला कर्मियों से शराब बिकवाने को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति की थी। चलिए, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी धन्यवाद। शराब दुकानों में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी, हालांकि अब ये जो पूरा फैसला था सरकार का, ये वापस सरकार ने ले लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सरकार के स्तर पर महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकानों पर लगाने के लिए नहीं ली गई थी। ये स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के कहीं किसी तौर पर अगर लगा दी गई है तो उसे रद्द करने का निर्णय जरूर सरकार ने लिया है कि केवल पुलिस और होमगार्ड के जवानों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी, बाकी किसी महिला या अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की नहीं। तो ये सरकार के द्वारा ना लगाए जाने का निर्णय लिया है। बाकी स्थानीय प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा ड्यूटी लगाने का जो इक्का दुक्का मामला सामने आया था, उसका पटाक्षेप करने का काम किया है। जी रजनीश, आगे ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा था कि महिला स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए? नहीं, मैंने आपको दोहराया ना, मैंने 2 बार आपको कहा कि सरकार ने महिलाओं की ड्यूटी लगाने का निर्णय नहीं लिया था। जी, ये प्रशासन के स्तर पर, स्थानीय प्रशासन के स्तर पर ये कहीं कुछ उदाहरण सामने आए थे। इसके मद्देनजर सरकार ने आदेश दिया है कि कहीं भी किसी भी महिला या किसी अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी ना लगाई जाए, पुलिस और होमगार्ड की ही ड्यूटी लगाई जाए। मुझे लगता है मैंने जो बताया है आपको स्पष्ट हुआ होगा। जी चलिए, और आप बने रहिएगा हमारे साथ में। नरेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका एबीसी 24 में। नमस्कार जी। जिस तरह से सरकार ने पहले तो ये फैसला लिया था आबकारी विभाग महिला स्टाफ की ड्यूटी लगाने के लिए, अब हालांकि इस फैसले को वापस ले लिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस फैसले को वापस लिया गया है कांग्रेस के विरोध के कारण। आप देखें, मैं 2 तस्वीर आपको बता रहा हूँ। एक, शिवराज जी जो विपक्ष में थे, जो शराब के बारे में आरोप लगाते थे कि प्रदेश को मदिरा प्रदेश बना रहे हैं, बहन बेटियों को शराब का दुश्मन बताते थे। और आपने देखा होगा जब वो धरना देते थे तो मासूम बहन बेटियों को लेके बैठते थे धरने पे शराब का विरोध करने, और आज उन्होंने उन बहन बेटियों को शराब की दुकानों पर बिठा दिया। कांग्रेस ने इसे आपत्तिजनक माना, इसकी तस्वीरें जारी करी। सरकार विरोध के बाद सरकार जाएगी और उन्हें ये निर्णय पलटना पड़ा। अभी आपको एक दूसरा सरकार का एक विवादास्पद हिस्सा बता दूं कि सागर में जिला कलेक्टर कार्यालय से आदेश हुए कि शिक्षक लोग बैठेंगे शराब की दुकानों पर, उसका भी हमने विरोध किया। कल उस आदेश को भी इनको निरस्त करना पड़ा। आप देखें, जो शिक्षक ज्ञान का काम देते हैं, जो बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, उनको शराब की दुकानों पर बिठा रहे हैं। तो ये सरकार की मति मारी गई है। ये सरकार जो है नित नए जन विरोधी फैसले ले रही है और बड़े बचकाना फैसले ले रही है। आप देखें कि महिलाओं को शराब की दुकान पर बिठा दिया। ये संस्कार अपने आप को बताते हैं, ये सुशासन की बात करते हैं। ऐसा सुशासन मध्य प्रदेश में कि सरकार ने शराब की दुकानों पर महिलाओं को बिठा दिया। यदि कांग्रेस विरोध नहीं करती तो ये जारी रहता, महिलाओं को शराब की दुकानों पर ड्यूटी लगाना जारी रहता। हमारे विरोध के बाद इनको अपने फैसले को पलटना पड़ा है।
जी रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, नरेंद्र जी ने जो कुछ कहा आपने सुना होगा, क्या कुछ आप उन्हें कहना चाहेंगे? नहीं, नरेंद्र जी ने जो कहा मैंने सुना, पर मैंने जो कहा वो आपने नहीं सुना था और आप मतलब भी नहीं समझना चाह रहे। मुझे लगता है आपको शायद समझ उतनी होगी नहीं। मैंने कहा कि सरकार के स्तर पर ये निर्णय नहीं लिए गए कि महिलाओं की ड्यूटी लगाई जानी है। ये जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन या विभाग के द्वारा ये महिलाओं की ड्यूटी लगाने का काम, या जो शिक्षा विभाग से या तकनीकी शिक्षा विभाग के लोगों का, जो कि नॉन एजुकेशनल गैर शैक्षणिक अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाने का काम उनके स्तर पर हुआ। लेकिन जब ऐसा हो ना पाया गया तो सरकार ने निर्णय लेकर बताया, स्पष्ट किया कि जिन्होंने ड्यूटी लगाई उन पर कार्रवाई, और किसी भी महिला। रजनीश जी, कहीं ना कहीं आप नरेंद्र, देखिए आप मेरी बातों का जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन नरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं और उनका ये कहना है कि हमारे विरोध की वजह से जिसने भी फैसला लिया हो उसके बाद ये फैसला वापस लिया गया। बात सुनो ना, अपनी बात सुनाने के लिए केवल बात मत कहो। जो मैं कह रहा हूँ वो बात आपको सुनाई पड़ रही है क्या? जी मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, और नरेंद्र जी ने जो आरोप लगा रहे हैं वो सीधे सीधे नरेंद्र सलूजा जी का उत्तर भी दे दूंगा। पहले जो आपकी समझ में नहीं आया वो उसको समझा रहा हूं। दूसरी बात ये है कि जो सलूजा जी कह रहे हैं, सलूजा जी ने निश्चित तौर पर एक दिन की पार्टी ने वो मुद्दा उठाया, विपक्ष में उठाना भी चाहिए, समाज के कई ओर से उठाया। ये अधिकारियों की गलती है किसी भी महिला की ड्यूटी लगाना, ये सरकार स्वीकार नहीं करेगी। स्वीकार नहीं कर सकती। लोकलाज और जो इस प्रकार की परंपराएं, सामाजिक मूल्य देश के हैं, उसमें महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की सोच समझ है, उसमें कहीं किसी अधिकारी कर्मचारी ने अगर यह कृत्य किया है महिलाओं की ड्यूटी लगाने, गलत है। कार्रवाई की बात नहीं है। रजनीश जी, नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं हम। आपकी समझ में आई जो मैंने कहा कि सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं। बिल्कुल रजनीश जी, मैं आपकी बात मैं समझ रहा हूँ आपकी, और नरेंद्र जी यहाँ पर जो कुछ कह रहे हैं उसका जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा था। चलिए नरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुन लेते हैं। मैंने 2 बार आपको कहा, उसके बाद में भी आप बार-बार वो क्या सरकार ने निर्णय लिया था, सरकार ने फिर वापस ले लिया। यानी आपकी समझ में ही नहीं आता कि हमें। रजनीश जी, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। यहाँ पर जो नरेंद्र जी आप पे आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका जवाब आपसे लेना चाह रहा हूँ। चलिए नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सुन लेते हैं। सरकार ने सुनिए, मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर जवाब दे दूं। और बिल्कुल हम लोक लाज, लोक मूल्य, सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध जाकर कहीं किसी अधिकारी का कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं करेंगे। रजनीश जी, मेरी भी बात सुन लें। आप एक अच्छे वक्ता है, लेकिन मैं 3 बात कहना चाहता हूँ, शांति से सुने। एक तो आपकी भाषा बड़ी आपत्तिजनक है। आप मीडिया के लोगों को धमका के बात कर रहे हैं कि आपने सुनी कि नहीं सुनी, समझे कि नहीं समझे, आप में समझ की कमी है। ये भाषा ठीक नहीं है। ये भाषा मीडिया के लिए ठीक नहीं है। मीडिया के सम्मानीय के लिए भाषा ठीक नहीं है। इनका कर्तव्य ये नहीं है कि ये भ्रम फैलाएं, अफवाहें फैलाएं। सरकार ने चलिए जो भी हो, आखिरकार इस फैसले को वापस लिया गया है। लगातार तस्वीरें भी वायरल हुई, शराब दुकान में महिला कर्मचारियों की बैठी हुई, और ये तस्वीरें वायरल होने के बाद में विपक्ष के आपत्ति के बाद में आखिरकार इस फैसले को वापस लेना पड़ा। सरकार बैकफुट पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।